नमस्कार। आज हम विषय हिंदी इनमें से पत्र लेखन इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, दो औपचारिक पत्र। तो आज हम औपचारिक पत्र इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। औपचारिक पत्र की परिभाषा: विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे औपचारिक पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार पत्र के आते हैं। एक, सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। इनमें से विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। इसकी भाषा शैली एक निश्चित संचित ढली होती है। इसका प्रारूप निश्चित होता है। इनमें से आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाला पत्र। इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। जैसे शिकायत पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि उसके अंतर्गत आते हैं। तो औपचारिक पत्र लेखन करते वक्त ध्यान देने वाले योग्य बातें: इनमें से पत्र का प्रकार है व्यावसायिक पत्र, उसका संबंध। इनमें से पत्र की शुरुआत करते वक्त जो बाएं ओर से किया जाता है, जैसे पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी आदि। उसका प्रारंभ प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श ऐसे लिखे जाते हैं। और समापन, समापन का मतलब अंत, अंत में भवदीय निवेदक यह लिखा जाता है। अब है पत्र का प्रकार आवेदन पत्र। यह आवेदन पत्र प्रधानाचार्य कोई अन्य अधिकारी का होता है और उसका पद जो होता है वह पद लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। इनमें से जो आरंभ करना है, श्रीमान जी, महोदय, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। इनमें से कोई भी एक शब्द लिखा आवश्यक है। और अंत में विनीत, प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी यह अंत में लिखकर वह प्रेषक का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। जो अब पत्र का प्रकार है कार्यालय पत्र। इनमें से जो पद है संपादक, नगर निगम अधिकारी, मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि यह पद लिखे होते हैं। और इनका जो प्रारंभ है यानी शुरुआत है वह आदरणीय, संपादक महोदय, मान्यवर महोदय ऐसे शब्दों से शुरुआत की जाती है। और अंत में भवदीय, पार्थी, आपका कृपाकांक्षी, निवेदक, विनीत यह इनमें से कोई भी शब्द लिखने आवश्यक होते हैं। तो यही महत्व पत्र औपचारिक पत्र लेखन करते वक्त एक शब्द ध्यान से सुनिए और याद रखें। अब एक औपचारिक पत्र का हम उदाहरण देखेंगे। जैसे औपचारिक पत्र का एक प्रश्न है, चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। जो यह इनमें से जो पाने वाला है उसका अध्यक्ष, जन कल्याण निधि समिति, लाजपत नगर, नई दिल्ली। जैसे दिनांक लिखते वक्त 25 मार्च 2015 या कोई भी जो दिनांक है, आज की जो दिनांक है वह लिख गई तो कोई बात नहीं। इनमें से जो जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पद जो है वह पद लिखना आवश्यक है। जैसे संपादक महोदय, इनमें से जो संपादक किसका है, नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह, जाफर मार्ग, नई दिल्ली। इसी तरह उसका जो पता है वह पता भी लिखना चाहिए। इसके एक पंक्ति छुड़वाने के बाद विषय लिखना आवश्यक है। इस पत्र का विषय है कि
चुनावों में गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। यह लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ देने के बाद महोदय ऐसा शब्द लिखना आवश्यक है। महोदय लिखने के बाद जो पत्र का प्रारंभ, मध्य और अंत यह महत्वपूर्ण है। यह पत्र का गाभा है, मध्यवर्ती कल्पना है। तो देखिए, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान चुनाव में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, इस कारण कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। हाल में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों में हुई पोस्टरबाजी ने शहर के सौंदर्य को नष्ट कर दिया है। शहर की लगभग हर दीवार पर एक के ऊपर एक पोस्टर चिपकाए हैं। इनमें से कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहा। आज भी वे पोस्टर वैसे ही चिपके हैं, जिससे दीवारें गंदी और भद्दी लग रही है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि बिना अनुमति राजनीतिक दलों द्वारा शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना कहां तक न्याय संगत है? फिर उसे यूं ही छोड़ देना क्या कानूनी की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? और अंत में जो है, मैं संबंधित अधिकारियों से शहर की दीवारों पर साफ करवाने और पोस्टर चिपकाकर शहर के सौंदर्य को नष्ट करने वाले राजनीतिक दलों से जुर्माना महसूल से मांग करता हूँ। और अंत में है धन्यवाद। और धन्यवाद लिखने के बाद भवदीय और जो पत्र लिखता है उसका नाम और अंत में पता लिख दिया और ईमेल आईडी कोड नंबर भी लिख दिया तो कोई बात नहीं होगी। और इसी तरह औपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया है, वह किस तरह होता है यह देखिए। और ऐसे ही अनेक औपचारिक पत्र आ गए तो प्रश्न के अनुसार आपको एक ऐसा ही औपचारिक पत्र तैयार करना होगा। तो ऐसे औपचारिक पत्र तैयार करते वक्त जो आपने क्या सीखा? पत्र का एक महत्वपूर्ण भेद है औपचारिक पत्र। जैसे विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी तरह आज हमने औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है और औपचारिक पत्र तैयार करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देख लिया है। धन्यवाद।